आज का अफगानिस्तान 500 साल पहले पहले गंधार हुआ करता था और हिंदुस्तान तब से लेकर आज तक दुनिया का ज्योग्राफिया बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो गंधार का नसीब। कहते हैं कि एक श्राप है जो कभी गंधार को शांति से नहीं जीने देता। इतिहास में की एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा गंधार आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातें आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि गांधारी का दिया हुआ एक श्राप गंधार यानी अफगानिस्तान की छाती पर नासूर बनकर आज भी रिश्ता रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अफगानिस्तान वाकई गांधारी का दिया श्राप झेल रहा है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि गांधारी को मजबूर होना पड़ा। ने गंधार राज परिवार के ज्यादातर लोगों का वध किया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक मौजूदा ने कभी चैन सांस नहीं ली। कई अध्ययनों में यह बात साफ हुई है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गंधार साम्राज्य आज और इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। आज गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार राज्य उथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। महाभारत की घटना कारण था जिसे गंधार को शाप। अब आपको तफसील से बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले नहीं गए होंगे कि इस वीडियो कंटेंट की पहली भी आपको मिलने वाला है, जो है क्या अफगानिस्तान वाकई गांधारी का श्राप झेल रहा है। साथ ही आप ये कि आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था और आखिर वो अपने मायके यानी गंधार को श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा। महर्षि वेदव्यास के लिए ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। का जिक्र महाभारत में मिलता है। उस दौर में आर्यावर्त की सीमाएं गंधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे साथ गंधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली। पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समकक्ष हो। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था तो बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन और जन्मांध बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था कि
मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी का शाप फलीभूत हुआ और डिस्ट्रक्टिव सोच वाले शकुनी के बेटे के राज में भी गांधार की प्रजा सुखी नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कंधार नाम के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। एक दौर ऐसा भी आया कि जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा। 1 साल के भीतर उसने अंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्शिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हाँफने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी मां ने तंज कसते हुए पूछा था कि सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी। उसने एक थैली में अपने आस की मिट्टी भरी, साथ में एक संदेश भेजा, माँ, इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिन से मैसिडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे। वहां भयानक मारकाट मच गई। उसी समय से एक कुख्यात लोकोक्ति चली आ रही है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन लंबे समय तक उसका राज नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है।